गाइस, इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ हैविंग का यूज, वो भी 4 तरह से। अक्सर क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि हैव में आईएनजी का यूज नहीं होता, लेकिन मैं आपको 4 ऐसी एक्सप्रेशन बताऊंगा जहां पर आप हैव में भी आईएनजी यूज कर सकते हैं और स्पोकन में इस्तेमाल किया जाता है। काफी बेहतर यूज होते हैं। ठीक है, तो समझेंगे गाइस वन बाय वन करके। तो सबसे पहला यूज देखेंगे जब हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर, और उसके बाद हम यूज करेंगे हैविंग का, और उसके बाद यूज करेंगे कोई भी नाउन का। ये पहला यूज होगा हैविंग का। और इस एक्सप्रेशन को हमें इस्तेमाल कब करना है? जब यहां हैविंग का मतलब बन जाता है लिए हुए हूं या लिए हुए है। यानी हैविंग का मतलब यहां रखना बिल्कुल भी नहीं है, यहां इसका मतलब बन जाएगा लिए हुए हूं या लिए हुए है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं और अचानक से आपकी मम्मी आपको कॉल करती हैं और पूछती हैं कि बेटा आपने फाइल रख ली है या नहीं रखी है। तो आप कहते हैं कि हाँ मम्मी, मैंने अपनी फाइल ली हुई है, मतलब रखे हुए है, यानी साथ में है। कोई चीज अगर आप साथ में लिए हुए हैं तो वहां इस्तेमाल करते हैं हैविंग का। और उससे पहले आपको इज एम आर इस्तेमाल करना है, वो भी एज पर द सब्जेक्ट। आपको अच्छे से पता है कि इज का यूज हम सिंगुलर के साथ में करते हैं, तो एम का यूज हम आई के साथ करते हैं, और आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो मान लीजिए सेंटेंस अगर आपको बनाना है कि मैं डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हूं, यानी डॉक्यूमेंट्स के साथ हूं, डॉक्यूमेंट्स मेरे ही साथ हैं, तो आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे आई एम हैविंग डॉक्यूमेंट्स। आई एम हैविंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। जैसे मैंने फोन लिया हुआ है, मतलब मेरे साथ में ही है मेरा फोन, तो आप कहेंगे आई एम हैविंग माई फोन। मैंने पेन लिया हुआ है, आई एम हैविंग माई पेन, मैंने अपना पेन लिए हुआ है। तो मतलब जो भी चीज अगर आपके साथ में है और आपने लिया हुआ है तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं हैविंग का। ये एक पहला यूज हुआ जब हम हैव में आईएनजी इस्तेमाल करते हैं और उसका एक्सप्रेशन रखना नहीं बल्कि लिए हुए मतलब साथ में होता है। ओके, दूसरे एक्सप्रेशन पे चलेंगे। जब हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में हम यूज करेंगे हैविंग, और उसके बाद में हमें यूज करना है टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमें कब इस्तेमाल करना है? जब सेंटेंस में कोई काम मजबूरी में होता है, यानी मजबूरी में हो रहा होता है, तो वहां पर आप हैविंग टू का यूज करते हैं। जैसे हिंदी का एक सेंटेंस राइट करता हूं, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, पढ़ रही है। जब इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, इसके लास्ट में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो इसका मतलब काम आप मजबूरी में कर रहे होते हैं। और जब काम मजबूरी में हो रहा होता है तो वहां पर आप हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, तो आप इंग्लिश बनाएंगे आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है। ओके, मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू डू द जॉब। मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। उसे डांस करना पड़ रहा है, शी इज हैविंग टू डांस। हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, वी आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन था जब हम हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मजबूरी वाले सेंस में। अब तीसरे एक्सप्रेशन पे चलते हैं जहां हम हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर आपको इस्तेमाल करना है इज एम आर और उसके बाद में आप यूज करेंगे हैविंग, और हैविंग के बाद में आप कोई भी ईटेबल थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। ईटेबल थिंग्स मतलब खाने पीने की चीजें। हालांकि खाने की अंग्रेजी जो होती है वो ईट होती है और पीने की अंग्रेजी ड्रिंक होती है, लेकिन जब आप कोई भी चीज मजे में यानी एंजॉय के साथ में खाते या पीते हैं तो वहां खाने और पीने दोनों की इंग्लिश हो जाती है हैव। तो अगर आप सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं तो वहां पर आप हैव में आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैं बर्गर खा रहा हूं। मैं बर्गर खा रहा हूं, यानी बर्गर जो होता है वो सेहत के लिए तो अच्छा होता ही नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसको पसंद होता है तो वो बर्गर खाने में एंजॉय करता है, मजा करता है।
तो वहां पर खाने की अंग्रेजी ईट ना लगाकर आप हैव का यूज कर सकते हैं और बड़ा प्यारा सेंटेंस बनता है। तो ये हो गया सेंटेंस, मैं बर्गर खा रहा हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई एम हैविंग बर्गर। अब खाने के लिए नहीं बल्कि पीने वाली चीजों के लिए भी आप हैव का ही यूज करेंगे। जैसे मैं जूस पी रहा हूं, मतलब जूस आप मजबूरी में नहीं पी रहे बल्कि एंजॉय करके पी रहे हैं, तो आप सिंपली कहेंगे आई एम हैविंग जूस, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग पिज्जा, शी इज हैविंग चाउमीन। नहीं, जो भी कोई पर्सन या आप कोई खाते पीते हैं उनके लिए आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो उसमें आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, तो पहला यूज बताया मैंने हैविंग का, जब हैविंग का मतलब बन जाता है लिए हुए हैं, और दूसरे मतलब हो जाता है जब आप मजबूरी में कोई काम कर रहे होते हैं तो वहां इस्तेमाल करते हैं हैविंग टू का। और तीसरा एक्सप्रेशन मैंने बताया कि हैविंग का यूज आप खाने पीने की चीजों के साथ में करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके गाइस, अब हम चलते हैं लास्ट एक्सप्रेशन पे जहां हम हैविंग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होते, वो सिर्फ एक इंग्लिश फ्रेजेस होती हैं। जैसे इसमें बनाते हैं हम हैविंग, और हैविंग के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एटसेट्रा वर्ड। ठीक है, इसका मतलब होगा कोई भी काम है यानी क्रिया आएगी और क्रिया के बाद में करके शब्द आता है या के बाद शब्द आता है, तो वहां पर आप हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। के बाद की अंग्रेजी तो आफ्टर भी होती है, लेकिन आपको आफ्टर यूज नहीं करना है। जब हम हैविंग सीख रहे हैं तो हैविंग का इस्तेमाल भी के बाद यानी आफ्टर के जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हैविंग इस्तेमाल होगा के बाद के सेंस में, तब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, आईएनजी का यूज नहीं करना है, बाकी किसी और चीज का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल लें कि सेंटेंस बनता है खाना खाने के बाद, केवल इतना एक्सप्रेशन देना है हमें, खाना खाने के बाद, तो आप बनाएंगे हैविंग ईटन द फूड, आप बनाएंगे हैविंग ईटन द फूड। ये फ्रेज बन गई, छोटा सा फ्रेज, यानी सेंटेंस का एक पार्ट बन गया। इसको आप सेंटेंस में उठाकर भी रख सकते हैं, जैसे खाना खाने के बाद मैं सो गया, तो हैविंग ईटन द फूड आई स्लेप्ट। ओके, खिड़की बंद करने के बाद मैंने आराम किया, हैविंग क्लोज द विंडो आई टुक रेस्ट, मैंने आराम किया। तो गाइज ये था लास्ट एक्सप्रेशन जहां पर हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आज इस वीडियो में कवर किए हैं हैविंग के 4 यूजेस जहां पर हम अलग अलग तरह से हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। पूरी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूजेस पसंद आएंगे और आप इनका इस्तेमाल भी करेंगे। और गाइज कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन माई कॉमेंट बॉक्स, आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके। साथ ही इनके आधार पर मैंने कुछ सेंटेंसेस कमेंट में पिन किए हैं, उनकी अंग्रेजी आप लिखिए, बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।